दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार हिमाचल में। खबर वही जो सही देख रहे हैं आप। और इस समय प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो हो रही है प्रदेश के बढ़ते कर्ज पर, या यूँ कह सकते हैं हम कि आर्थिक स्थिति को लेकर। अब विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश जो है वो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है प्रदेश, और इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सीएम सुक्खू की जो सरकार है वो जिम्मेदार है, ये कहना है विपक्ष का। जबकि सरकार भी बीचों बीच थोड़ा दबे स्वर में विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका कहना है कि पिछले कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने गलतियां की, या पिछले जो सीएम रहे, हालांकि उनका ये कहना है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस के सरकारों के आंकड़े भी हैं, तो सब ने कर्ज लिया और प्रदेश के हालात आज इस तरह से हैं। जब कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं आई और पेंशनरों को पेंशन समय पर नहीं मिली, तो ये मुद्दा जो है और भी ज़्यादा ज्वलंत हो गया। हालांकि ये नया नहीं है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा है। हम सब कर्जदार हैं, और और ये थोड़े थोड़े समय के बाद ये हमें सुनने को मिलता रहता है कि प्रदेश जो है वो कर्ज में डूबा है। ये कुछ नया नहीं है। हाँ, जो नया इस बार कुछ हुआ है तो वो ये हुआ है कि कर्मचारियों की सैलरी रुक गई, पेंशनरों के जो पेंशन है वो रुक गई। कुछ विलम्ब हुआ इसमें। अब 5 को कल देने की बात कही जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से, और पेंशनरों को 10 तारीख तक शायद पेंशन जो है मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस कोर इशू में, ये जो कोर इशू है कर्ज जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा मर्ज है, और आज का नहीं है, बहुत दिनों से है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि कहीं मैंने ना तो इस विषय में गंभीरता से कुछ पढ़ा, ना सुना, और ना तो सत्ता पक्ष के जो बयान हैं वो सही गुजर रहे हैं, लग रहे हैं, और ना ही मुझे विपक्ष के बयानों में कोई ज़्यादा संवेदनशीलता लग रही है। हाँ, ये जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। गलतियों के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। बहुत आसान होता है कि अपने पाले में गेंद आई, किक मार के आगे कर दी, और यही चलता आ रहा है। जब भी कोई सरकार बनती है प्रदेश में, तो मुझे नहीं लगता, मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए कहीं से कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जाते हैं। और यही हालात है कि हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं, और ये कर्ज बढ़ रहा है। अब आंकड़े बताते हैं कि हम लोग अरुणाचल के बाद हम लोग सबसे बड़े कर्जदार हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में संसाधन नहीं है। सेब हमारे यहाँ होता है, और विश्व भर में हम मशहूर हैं उसके लिए। जल स्रोत हमारे पास, उसकी कोई कमी नहीं है। अब कभी तो ऊर्जा राज्य बनाने की बातें कही जाती हैं, नारे लगते हैं, लारे लगते हैं, और बात फिर वहीं आ जाती है। सरकारें चलाने के लिए फिर कर्ज लिया जाता है। पर्यटन, प्रकृति ने बहुत कूट के जो खूबसूरती है, जितनी खूबसूरती दी जा सकती थी, हिमाचल को दी है। हाँ, ये अलग बात है कि हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं और उसका नतीजा भी भुगत रहे हैं। पहले पहाड़ों पर बूंदाबांदी होती थी, अब जमकर बारिश हो रही है और सब कुछ बह रहा है। जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश कम हो रही है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ बहुत बारिश हो रही है। खैर ये हम विषय से थोड़ा सा भटक जाएंगे। विषय यही है कि कर्ज, और ये सबसे बड़ा मर्ज बना है, और अगर इलाज नहीं किया तो बहुत गंभीर हालात हो जाएंगे। अब मैं सिलसिलेवार कह लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो सत्ता पक्ष से कुछ लेना है, ना विपक्ष से कुछ लेना है। जो वास्तु स्थिति है वो आपके सामने रखूँगा। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप कमेंट करके और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ा देना। अगर नहीं सही लगे तो आप फीडबैक ज़रूर देना, ताकि हम लोग आगे सुधार कर पाएँ कि क्या कर सकते हैं हम, क्या आपके लिए क्या ला सकते हैं बढ़िया से बढ़िया। तो बात आती है सरकार चलाने की। सरकार जब भी कोई सत्ता में आता है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी सरकार हो, तो मतलब प्रदेश पर इस तरह से राज किया जाता है जैसे कि वो
अब बने हैं, अगली बार नहीं बनेंगे, इस तरह से। अब बातें फिर वही आएंगी, सरकार बन जाएगी, प्रयास नहीं होंगे कि आय कैसे बढ़ाई जाए। हम सरकार चलाएंगे और कैसे चलाएंगे, कर्ज लेकर चला लेंगे। या एक तरह से ये समझिए कि जो हिमाचल के लोग 5 साल एक पार्टी को चुन लेते हैं, 5 साल दूसरी पार्टी को चुन लेते हैं, तो पार्टी इस तरीके से आती है कैजुअल वे में, सोचती हैं कि चलो 5 साल मिले, हम क्यों चक्कर में पड़े, ज़्यादा कठोर कदम क्यों उठाएं, और क्यों ये जो बीमारी है इसको हल करें या इसका इलाज करें। क्योंकि बात वही है कि गेंद इधर से उधर डालनी है पाले में। अब मैं सीएम बना हूँ तो यहाँ हम सरकार चला रहे हैं, जिस भी पार्टी की बात कर, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों पार्टियों को बोल रहा हूँ कि जो भी सरकार चलाता है वही सोचता है ठीक है चला लेंगे, इट्स ओके, कर्ज लेना पड़ा कर्ज भी ले लेंगे। अब गंभीर प्रयास कोई नहीं होते हैं। बात वही आती है कि कई बार मित्रों की मौज हो जाती है, कई बार सहेलियों की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सहेलियों की मित्रों की मौज, ये हमारे शब्द नहीं है, ये आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले लोग कहते रहते हैं। या किसी की मौज हो जाती है और कोई जिसकी नहीं होती है वो हल्ला करता है, जबकि प्रदेश के लिए सगा होकर कोई नहीं सोचता है, जबकि ये सोचना चाहिए, होना ये चाहिए। अब सरकार जैसे ही बनती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि बहुत से लोगों को एडजस्ट कर लिया जाता है सरकार में, चाहे वो सीपीएस बना के कर लें। हालांकि अपवाद ये है कि सीपीएस का चलन जो है वो कांग्रेस से ज़्यादा रहा है, लेकिन भाजपा की सरकारें भी इसमें कम नहीं है कि अपने बंदों को जितना ज़्यादा एडजस्ट कर पाएँ कर लिया, और जो एडजस्ट नहीं हुए उनको निगमों बोर्डों में दे दिया, चाहे वो घाटे में चल रहे हैं, लेकिन निगम बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको मोटी सैलरी मिलेगी, विधायकों को अच्छे पैसे मिलेंगे, और जब भी वेतन भत्ते बढ़ाने होंगे आसानी से बढ़ जाएंगे, उसमें कोई विरोध नहीं होगा। बात इवन तक की बात भी सामने नहीं आती है, और छपता भी बहुत कम है कि भत्ते बढ़ गए या वेतन बढ़ गए, बहुत कम छन छन के आती है बातें, और उनको ज़्यादा सीरियस लिया भी नहीं जाता है। अब हो क्या रहा है कि हम कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। कहने का मतलब हम कर्ज लेकर प्रदेश चला रहे हैं। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम कर्ज लेकर प्रदेश चला रहे हैं, लेकिन हम सरकार में अपने बंदों को एडजस्ट करने में पीछे नहीं हटेंगे। मंत्रिमंडल बड़ा हो जाए कोई चक्कर नहीं, लेकिन हमारे बंदे खुश होने चाहिए। निगम बोर्ड सब भरे होने चाहिए, चाहे निगम बोर्ड घाटे में हो, लेकिन अध्यक्ष चाहिए, पैसे बढ़ेंगे। अब जैसे बात सामने आई, किसी का 30 है, हम नहीं बोलते, हम जो भी अधिसूचना सामने आ रही है वो सही है गलत है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन 30 से अगर 1.5 लाख 30 से अगर वो लाखों में हो जाए काम, लाख में हो जाए, लाख प्लस हो जाए, जो भी वटएवर, तो ऐसा अगर हो रहा है ये ठीक नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, आप अपने बंदों को एडजस्ट करिए, जितने मर्जी को एडजस्ट करिए, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रदेश के आर्थिक हालातों को सुधारिए और ऐसा कोई काम कीजिए जिससे प्रदेश के आर्थिक हालात अच्छे हों। और हम नहीं कहते कि निगम बोर्डों को कम मिले, सबको मिले, विधायकों को अगर देना चाह रहे हैं तो और दे दीजिए, लेकिन प्रदेश को इतना सक्षम बनाइए या आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि इस तरह के मसले ना आए। कर्मचारियों की अब कोई पेंशन, कोई सैलरी कटौती की बात करी जा रही है, कोई कह रहा है कि विधायकों को क्यों पैसे देने। अब कर्मचारी एक तरफ, हम अगर कर्मचारियों की आलोचना करेंगे तो कर्मचारी उधर से बोलेंगे कि भाई विधायकों और बोर्ड निगमों के अध्यक्षों को पैसे क्यों। राजनीति तो सेवा के लिए आया जाता था राजनीति में, तो फिर सेवकों को इतनी मलाई क्यों। ये पक्ष कर्मचारियों का या दूसरे लोगों का हो सकता है। अब एक पक्ष ये है कि कर्मचारियों को बहुत पैसे मिल रहे हैं, उनके काट दिए जाएं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कर्मचारियों को भी दें, जो हो रहा है उसको करें, लेकिन हम उस लायक प्रदेश को बना लें। अगर ये प्रयास हम कर लेंगे तो ये बात खत्म हो जाएगी। तो सरकार को सबसे पहले प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो रेवड़ियाँ बांटने की प्रथा है, सरकार में एडजस्ट करने की प्रथा है, नेताओं को या अपने जिन्होंने आपका साथ दिया है चुनावों में या जैसे भी, उनको एडजस्ट करने की बात है, तो तब तक इस चीज़ को बंद करिए। अगर नहीं हो पा रहा है,
नहीं कर पा रहे हैं तो फिर राजनीति को सेवा ही रहने दीजिए। उससे एक अच्छी बात ये होगी कि फिर सेवक ही इसमें आएंगे, फिर वो बंदे इसमें नहीं आएंगे जो इसको प्रोफेशन समझ लेते हैं। और कई बार बातें उठती हैं कि भाई कर्मचारियों को बात कह दी जाती है, मैं नाम फिर किसी का नहीं लूँगा, कि कईयों के मुंह से बात निकलती है, ठीक है आप भी इलेक्शन लड़ लो, आप भी पेंशन ले लो। और कई बार कई लोग कहते हैं कि ठीक है विधायक बनेंगे पेंशन ले लेंगे, एक नहीं एक बार बनेंगे तो पेंशन, दूसरी बार बनेंगे तो और बढ़िया मौज। और वेतन भत्तों के तो आपको पता ही है, आत्मचिंतन सरकार कर ले या विपक्ष, वो सब जानते हैं, लोगों को भी पता है। तो मेरे कहने का भाव यही है कि हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। अगर नहीं बना सकते हैं तो फिर ये कर्ज लेकर जो घी पिया जा रहा है या मौज मस्ती हो रही है, मैं इसको मौज मस्ती इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर हम कर्ज लेकर किसी को वेतन भी दे रहे हैं तो वो भी एक तरह से गुनाह ही है, क्योंकि कर्ज लेना कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं मानी जाती है। हाँ, सरकारों को चलाने के लिए लिया जाता है कर्ज, लेकिन कर्ज को स्थायी नीति बना लेना वो सही नहीं है। प्रदेश सरकार की आर्थिक हालात सुधारने के लिए हो सकता है लॉन्ग रन में नीतियाँ बनानी पड़े और बनानी चाहिए, लेकिन ये हर बार सुनने को मिलता है। कई बार सरकारों में बीच बीच में बातें आती हैं, सीएम या जो भी सरकार को लीड कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचेंगे, लेकिन ये सोचने से बोलने से बात नहीं बनेगी, हमें नीतियों पे काम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा घटाने पड़ेंगे। अफसरों के कहाँ खर्चे होते हैं, विदेश टूर्स हैं, कई तरह के खर्चे हैं। मैं ये नहीं कहता वो बंद हो जाए, या मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि अगर आप आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं तो फिर वो ना कीजिए। और अगर वही सब कुछ हर चीज़ रूटीन में करनी है, वैसे ही करनी है, तो फिर आप प्रदेश को आर्थिक रूप से सक्षम बनाइए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लगे तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन सच यही है और सच आप तक लाना यही समाचार हिमाचल का ध्येय है। खबर वही जो सही आप लेकर हम आपके बीच आते हैं। और आज सही बात यही है कि हमें प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। कर्ज लेकर घी खाने से कुछ नहीं होगा। मैं एक सरकार के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सभी दोनों पार्टियों के लिए बात कर रहा हूँ। इस रिवायत को बदलना होगा। अगर नहीं बदल सकते, नहीं संपन्न कर सकते, तो फिर राजनीति को सेवा रहने दीजिए, सेवा भाव से आइए, सेवा कीजिए। और सेवा भाव से जब राजनीति होगी तो प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब कि जो कमाई का साधन समझते हैं, प्रोफेशनल यहाँ वो नहीं है, जो एक तरह से जिसका अर्थ लिया जाता है वो नहीं, लेकिन जो कमाई वाले लोग नहीं आएंगे, बिजनेस वाले लोग नहीं आएंगे, फिर सेवा वाले लोग आएंगे, तो राजनीति में सुधार भी हो सकता है। और ये यहाँ से नहीं होगा, ये प्रदेश भर में हो रहा है। प्रदेश भर में क्या, ये पूरे देश में हो रहा है। और लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक पंच से लेकर हम राष्ट्रपति तक सबको, राष्ट्रपति चलो नॉमिनल देश के नॉमिनल हेड हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, विधानमंडलों के या जितने भी लोग पंचायती राज में हैं, सबको पैसे मिलते हैं। और बेरोजगारी का हाल तो सबको पता ही है। तो अगर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, प्रदेश के साथ या देश के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, तो राजनीति को फिर सेवा रहने दीजिए। सेवा रहने से ये होगा कि सेवक इसमें आएंगे, राजनीति में सुधार भी होगा और देश प्रदेश का भला भी होगा। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लगी हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और फिर आपके बीच इसी तरह का वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। और फीडबैक देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।